हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। इंसान अल्लाह ताला की तख्लीकों में से एक अहम तख्लीक। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाकर दुनिया में भेजा। इंसान के अंदर जहाँ बहुत सी ख्वाहिश होती हैं, वहीं एक ख्वाहिश जो तकरीबन हर इंसान में होती है और वो होती है खुश जायका खानों की ख्वाहिश, यानी ज़बान के चटखारे। ज़बान के चटखारों को देखते हुए हमें जगह जगह खाने पीने के होटल नजर आते हैं, जहां मजेदार और लजीज खाने खाते लोग हमें नजर आते हैं। लेकिन इन चीजों का फायदा कुछ ऐसे लोग भी उठाते हैं जिनका ईमान सिर्फ पैसा होता है, जो मिलावट करने को कोई जुर्म नहीं समझते और खाने पीने की चीजों की तैयारी करते हुए हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। माजी में टीम टारगेट ने अपने देखने वालों को ऐसी बहुत सी हकीकतों से आगाह किया जिसमें या तो अवाम के साथ धोखा किया जा रहा होता है या फिर हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों को तार तार कर दिया जाता है। बच्चे जो टॉफियां बहुत शौक से खाते हैं, इनकी तैयारी जरा मुलायजा फरमाइए। रंग बिरंगी टॉफियां, बड़े ब्रांड से मिलते जुलते नाम और तैयारी कुछ इस तरह के अकल दंग रह जाए। अंदर नहीं जाएगा। अंदर क्या है? अंदर मक्खियां हैं। ये खाने बनाने का तरीका है, ये चीजें बनाने का तरीका है, ये टॉफियां बच्चों का ये स्टैंडर्ड मक्खियां तो बहुत हो गई है ना। ये तुम्हारा स्टैंडर्ड है भाई, तो आप इसको ढांप के रखो ना। नहीं, आप ढांप के रखो, इसको ओपन क्यों रखा हुआ है? ये इस तरह कढ़ाई खुली हुई है, अंदर क्या गिर रहा है क्या नहीं गिर रहा, हुलिये इन लोगों के तुम देख लो। उस पसीनों के साथ वो काम कर रहे हैं, वही पसीने उनको उसमें जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर आते हैं दूध की जानिब। दूध को गाढ़ा करने के लिए इसमें अरारोट का पाउडर इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? अरारोट। ये भी नहीं सोचा जाता कि इसका इस्तेमाल बच्चों को करना है और इसके इस्तेमाल से बच्चों को किन नुकसानात का सामना करना पड़ता है। दूध में कौन सा पाउडर डाल लो? दूध में कौन सा पाउडर डाल लो मुझे बता दो। अरारोट है। अफसोस की बात यह है कि आखिर पैसों के लिए लोग क्या क्या करने लगे हैं। मिठाइयों की तैयारी भी कुछ इस तरह होती नजर आती है। खुशी के मौके पर खाने वाली मिठाइयों की तैयारी कुछ यूं होती है, जिनको खाने के बाद शायद खुशी जो है वो गम में बदल जाती है। ये तुम्हें मक्खी नहीं दिख रही है? ये मक्खियाँ ये इलायचियों को इलायची की जगह मक्खी का इस्तेमाल कर रही है क्या? खानों में इस्तेमाल किए जाने वाले मसाले मिलावट के अंबार से तैयार किए जाते हैं, जिसका इस्तेमाल हमारी सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर होता है। खानों में चटखारे डालने के लिए हम अक्सर अचार का इस्तेमाल करते हैं और खूब चटखारे ले लेके खाते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि वो अचार किस तरह तैयार किया जाता है? क्या इनके पैरों पे लिपटा हुआ अचार आप खाना पसंद करेंगे? जिस अचार को आप बहुत चटखारे लेकर खाते हैं, गंदगी का यह आलम था कि हमें यहाँ सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। आवाम की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं ये लोग बैठे हुए आपके सामने। ये चीज ये आप देख सकते हैं कि ये टोटल सड़ा हुआ वो स्टफ है जो खाने के बाद हमें 10 किस्म की बीमारियां होती हैं। क्या किस चीज का अचार बनता है? कैरी का है? कैरी का इस तरह बनाया जाता है। इस तरह कैरी का अचार बनाया जाता है। गंदे पैरों के साथ ये लोग अचार पे चल रहे थे। ये बेलचा, इससे ये कैरी का अचार बनाया जा रहा है। क्या मिलाया जा रहा है ये हमें नहीं पता अभी, वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे कि इसमें मिलाया क्या जाता है। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरह पूरे बेलचे से मिलाया जाता है। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं ये देखें। ये टोटल यहाँ पर ये रज़ा साहब आप देख सकते हैं कि क्या हाल है यहाँ पर। हम अपने प्रोग्राम में इतना कुछ देख चुके हैं कि अब तो हमें भी खुद बाहर खाना खाते डर ही लगता है और समझ नहीं आता कि आखिर हम खाएं तो क्या खाएं। कुछ ऐसी वीडियोस भी हमने सोशल मीडिया पर देखी कि जिन्हें देखकर तो अकल दंग रह गई और ये बात हमारी समझ से बाहर हो गई कि आखिर मामलात जा किस तरफ को रहे। आइए चल के आपको वो वीडियोस दिखाते हैं।
मेरी नजर सोशल मीडिया की कुछ ऐसी वीडियोस पर पड़ी जिसने मुझे परेशान करके रख दिया। चावल का इस्तेमाल लोग बहुत शौक से करते हैं, चाहे वो बिरयानी हो या पुलाव या फिर सादे चावल ही सही। राइस लवर आपको हर जगह नजर आएंगे। चावलों से रिलेटेड एक ऐसी वीडियो जिसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि चावल को प्लास्टिक और केमिकल मिलाकर तैयार किया जा रहा है। ये प्लास्टिक पेट में जाकर क्या काम अंजाम देगा वो आप खुद समझ सकते हैं। अब इनकी सप्लाई कहां हो रही है ये तो हमें अब तक नहीं पता। अंडे का इस्तेमाल सुबह नाश्ते में जरूर होता है। कोई बॉयल एग खाता है तो कोई ऑमलेट के साथ, तो कोई इसका ऑमलेट बनाता है, कोई फुल फ्राई तो कोई हाफ फ्राई। लेकिन मिलावट करने वालों ने तो मुर्गी के अंडे को भी नहीं छोड़ा। इनकी तैयारी भी कुछ यूं होती नजर आ रही है, यानी अब हम जिसे अंडा समझ के इस्तेमाल कर रहे हैं वो दरअसल एक केमिकल बॉल है जो हमारे जिस्म के सिस्टम का क्या हाल करेगी वो आप खुद सोच सकते हैं। ये तो वो मनाजिर थे जिन तक हम अभी खुद भी नहीं पहुंच सके कि आया ये सब कहां हो रहा। लेकिन एक इंफॉर्मेशन हमें मौसूल हुई सक्कर शहर से कि वहां पर जो मसाले तैयार किए जा रहे हैं वो इंतहाई नाकिस तरीके से तैयार किए जा रहे हैं। इसी वजह से हमने सबसे पहले अपने नुमाइंदे से राब्ता किया जो सक्खर में मौजूद था। हमारे नुमाइंदों ने सबसे पहले वहां के बाजारों का रुख किया। बाजारों में मुख्तलिफ कीमत के फर्क से मसाले फरोख्त हो रहे थे। आपको किस बात है जी, जिसमें आपको क्वालिटी के ऑप्शन कीमत के फर्क से दिए जाते हैं, यानी हल्की क्वालिटी और उम्दा क्वालिटी। अब कोई इनसे ये पूछे कि हल्की क्वालिटी का मतलब क्या होता है, इसमें आखिर ऐसा क्या डाला जाता है जो इसे हल्की क्वालिटी कहा जाता है। खुद दुकानदार ये अल्फाज बोलते नजर आते हैं कि ये एक नंबर माल है जिसकी कीमत ज्यादा होती है। हमारे नुमाइंदे ने वहां से कुछ सैंपल इकट्ठे किए। कुछ सैंपल्स हमने कलेक्ट करवाए वहाँ से और कुछ हमारे नुमाइंदों ने हमें वहाँ से सैंपल भेजे और इसको तो हम चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है ऐसे तो फिलहाल हमें कुछ वो नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हमें मालूम हुई हैं वो ये हुई हैं कि ये जो मसाले होते हैं, एक तो इनमें नाक़िस तरीके से इनको तैयार किया जाता है। दूसरा जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि इनके अंदर दूसरी अशियाएँ भी मिलाई जाती हैं, कलर्स मिलाए जाते हैं और दूसरी चीज़ें मिलाई जाती हैं। तो इसी सिलसिले में अभी हम कोशिश करेंगे अपने नुमाइंदे से कि वो हमें उस जगह का बताए कि जहाँ पर ये तैयार होता है। फिलहाल तो ये कुछ सैंपल्स हमारे पास मौजूद हैं, इनको हम चेक करें और आगे भी चेक करवाने के लिए भिजवाएंगे। हम देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। हमारे लिए ये जानना जरूरी था कि आया ऐसे मसालों की तैयारी का अमल हो कहां पे रहा है, ताकि हम खुद जाकर अपनी आंखों से वहां पर तमाम मामला देखें। हमने अपने नुमाइंदे को ये टास्क कि वो हमें उस जगह का सुराग लगाकर बताए जहां पर ऐसे मसालों की तैयारी का अमल हो रहा हो। हमारा नुमाइंदा इस जगह का सुराग लगाने में मसरूफ अमल हो गया। बिला आखिर हमें सक्खर में उस जगह की वीडियो मौसूल हुई जहां पर यह काम हो रहा था। इस वीडियो का बगौर जायजा लेने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना इस जगह को टारगेट किया जाए। हमने अपने कदम कराची से सक्खर की जानिब बढ़ा दिए। सक्खर पहुंचने के बाद सोचा कि अब क्यों ना फूड डिपार्टमेंट से मुलाकात की जाए, लेकिन सक्खर शहर में तो जैसे फूड डिपार्टमेंट का नाम और निशान ही मौजूद ना था। बिला आखिर हमने वहां की पुलिस के साथ इन जगहों का रुख किया। अफसोस इस बात का था कि सक्खर शहर जाने के बाद हमें फूड डिपार्टमेंट का नाम और निशान नहीं मिला। हमें यह समझ नहीं आ रहा था कि आया इस शहर को किसके रहमो करम पर छोड़ रखा है। नाज़रीन, सक्कर की आवाम के साथ एक और बड़ी जाती यहाँ पर ये हो रही है
कि जो सैंपल्स हमने कलेक्ट किए और जो इन्फॉर्मेशन हमें मौसूल हो रही थी कि जी जो स्पाइसेस तैयार हो रहे हैं, जो मसाला जात तैयार हो रहे हैं, वो सारे 2 नंबर तरीके से तैयार हो रहे हैं। और इस सिलसिले में हम काफ़ी दिनों से यहाँ पर रैकी भी कर रहे थे सक्खर में। इस वक्त हम DIG फिरोज शाह के दफ्तर में मौजूद हैं और उनकी स्पेशल टीम के साथ इस वक्त हम मूव करने जा रहे हैं उस फैक्ट्री की जिसकी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। और सक्खर की आवाम के साथ ये एक बड़ी ज़ात थी कि जो मसाला जात वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो 2 नंबर मसाले जाते हैं जिसके खाने से बड़े नुकसान होते हैं। उसमें क्या मिलावट हो रही है अभी हम आपको दिखाएंगे। बिला आखिर हमने वहां की पुलिस के साथ इन जगहों का रुख किया। हमने वहां पर तैयार होने वाले मसालों की चक्कियों में कदम रखा। कदम रखते ही कुछ मनाजिर आंखों से जा टकराए। ये आप देख सकते हैं, ये मिर्चें इस तरह तैयार होती हैं और ये हैं सब मिर्च है। ये क्या मिला वैसे? कुछ भी नहीं मिला हुआ, देखो आप। ऐसे जमीन पे रख के तैयार होती है? ये सुखाया जा रहा है इसको जमीन पे रख के। खुले आसमान के नीचे मट्टी वाले फर्श पर मसालों के अंबार लगे हुए थे जिसमें कोई भी चीज घुस जाए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सड़ा हुआ माल ही लेते हो तुम लोग? देखो हर साल का सीजन में ऐसा होता है। खोलना शुरू करो। मैं रखी हुई क्यों है भाई? ये क्यों रखी हुई है मुझे बताओ ना। ये तुमने फिर रखी हुई क्यों है इस तरह की जो तुम्हारे पूरे सड़े भूसे वो है? फूड डिपार्टमेंट आया कभी तुम्हारे पास? बिल्कुल है। कौन है फूड इंस्पेक्टर? नाम नहीं मालूम, आते हैं सैंपल उठाते हैं, जब दिल करता है ले जाते हैं। ले जाते हैं? हाँ, ले जाके रिजल्ट लेके आते हैं हम लेबॉर्ट्री से। रिजल्ट लेकर आते हो? फर्स्ट आता है तुम्हारा रिजल्ट हमेशा? है खालिस काम है भाईजान। और अफसोस इस बात का था कि इन लोगों को कुछ गलत नहीं लग रहा था और वो इस बात पे बजिद थे कि इनका माल सबसे अच्छा है। जिस ट्रॉली में मसालों को उठाया जा रहा था वो जंग आलूद तो थी ही, साथ साथ वही ट्रॉली का टायर मसालों के अंदर ऐसे जा रहा था जैसे कोई बात ही ना हो। गोदाम को जब चेक किया गया तो वहां गली सड़ी चीजों के अंबार लगे हुए थे। क्या ये वाली मिर्चें इस्तेमाल हो रही हैं? ये भी मिर्चें ये इस्तेमाल हो रही हैं? ये छानी होगा फिर चलेगा। छानी होगा जरूर। तुम्हारी ये जो मिर्चें पड़ी हुई हैं ये सारी गली सड़ी मिर्चें? कौन कह रहा है गली सड़ी मिर्च? ये वाली क्या ये साफ है? ये कैमरे पे दिख गई ना? ये नया माल है। ये नया माल है? ये गला सड़ा तुम्हारा नया माल है? गला सड़ा नया माल है? इसमें है क्या? तो तुम्हें नहीं दिख रहा सारा सूखा गला सड़ा माल? तो ये अलग पड़ा है इसीलिए कि ये साफ होगा, छानी होगा फिर चलेगा। साफ होगा छानी होगा तो तुम कह रहे हो ना, कहाँ साफ होता है? हमने सोचा कि क्यों ना इस चीज को भी चेक कर लिया जाए। जब इस चीज को चेक किया गया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जमीन पे रख के ना दुनिया में कोई चीज खाने की नहीं रखी जाती है। ये मसाले ना खाने में डलने, इसमें चूटियां घुस जाए। तुम तो बोलोगे चूटियां भी नहीं है इधर, है ही नहीं, तुम तो रोज स्प्रे मारते हो। नहीं, ये जमीन पे रखी है, इसमें चूटियां घुस जाए कोई बात नहीं है, क्योंकि वो बड़े कॉन्फिडेंटली जो है जवाब दे रहा है, उसको बड़ा पता है। मैं फूड डिपार्टमेंट का जो चीफ फूड इंस्पेक्टर है उसको फुटेज दिखाऊंगा और उसका बयान आपको सुनाऊंगा। उसका बयान हम आपको सुनाएंगे चीफ फूड इंस्पेक्टर का। सक्खर में तो फूड इंस्पेक्टर नाम की चीज नहीं है। आप अपनी आंखों से खुद देख सकते हैं कि कितना साफ किया जा रहा है और इसमें मौजूद तमाम गर्दो गुबार इन मसालों में मिक्स हो जाता है। दिस इज नॉट अ प्रोसीजर कि यहाँ पे रखा हुआ उसमें टायर चल रहे हैं, उसमें ये चीजें चल रही हैं, कोई बात नहीं। ये कोई प्रोसीजर ही नहीं है, दुनिया का प्रोसीजर ये नहीं है, दुनिया का। लेकिन वो इस बात पे बजिद थे कि सब ठीक है। इनका कहना था कि हम इन्हें साफ करके मशीन में डालते हैं। दिखाओ कौन सी छनी हुई मिर्ची आई है? सारी 2 नंबर मिर्चियाँ जो ऊपर से वो डाल रहा है, सारा कचरा सारा वो 2 नंबर मिर्चियाँ डाल रहा है। ये चीज़ें क्या है भाई? ये कचरा है, ये कचरा है, टोटल कचरा है। ये पूरी जितने भी भरे हुए कचरे के भरे। अगर फूड इंस्पेक्टर होता उससे मैं सवाल करता। ये खाने की मिर्चें बन रही हैं, ये सारी ज़मीन पे इन्होंने रखी हुई है। वो देख रहे आप, अंबार के अंबार लगाए हुए और कोई टेंशन नहीं है उनको कि पुलिस आई है कुछ भी आई है, ये अपना काम करते रहेंगे। ये देखें ये नमक है, ये नमक है। और ऊपर जाकर वो दिखाएं, ऊपर आओ जरा, बोरियां दिखाओ। हटो, बाहर आ जाओ, दिखाएं जो पिस रहा है वो दिखाओ। ये पिस रहा है यहाँ पे। ये पिस रहा है तुम्हारा। तो ये मिर्चें ग्राइंड हो रही हैं इसमें। तुम तो कह रहे थे साफ होके होती हैं। ये छाने निकल रही है ना। छानी भी है, इधर आ, दिख रहा है ना।
लेकिन इनके नजदीक तो सब ठीक था, सिवाय हमारे इस इक़दाम के जो हम कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि फूड डिपार्टमेंट जब आएगा नहीं, कोई चेक करेगा नहीं, तो यही हाल होगा। मैं ये दिखाऊंगा क्या ये स्टैंडर्ड होता है। मैं चैलेंज करता हूँ पूरे पाकिस्तान के जितने फूड इंस्पेक्टर हैं, तो ये मुझे चैलेंज करे कि ये स्टैंडर्ड होता है। हमें बहुत तकलीफ हो रही थी ये तमाम मनाजिर देखकर। हमने दूसरी जानिब रुख किया। खुली ज़मीन पर रखने का मतलब ये है कि आप उसको उन जो भी मसाले हैं उनको कंटामिनेटेड कर रहे हैं। उसमें बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, उसमें आपके प्रोटोजोल भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म, और इसके अलावा आपके जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी हो सकते हैं जो ज़मीन पर। अब वो जब इन मसालों से इंटरेक्शन करेंगे तो दो तरह के इफ़ेक्ट होते हैं। एक तो वो हम जब उनको इंटेक करेंगे या खाने में इस्तेमाल करेंगे, अक्सर चाट मसाले वगैरह पकते तो नहीं है ना, वो तो कच्चे होते हैं। वो उनमें उनको क्या करते हैं हम सलाद पर और इस तरह से ऊपर से डालते हैं, तो वो डायरेक्ट हमारे पेट में बैक्टीरिया और जो भी जा रहे हैं तो वो स्टमक में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, जो भी हमारी फूड पॉइजनस भी कर सकते हैं या मुख्तलिफ। दूसरी बात ये कि अगर सपोज़ हम उनको पकाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो जब ये बैक्टीरिया ये क्या करते हैं कि वो जो भी मसाले हैं उनमें कुछ चेंजेस लाते हैं, उसे कहते हैं टॉक्सिफिकेशन, है ना। वो टॉक्सिफिकेशन मीन्स कि वो जहरीला बना देते हैं। अब जब हम वो मसाले पकाने में यूज़ करेंगे तो बैक्टीरिया तो मर गए या वो ऑर्गेनिज्म तो मर गए जो भी उसमें थे, लेकिन क्या होगा कि वो जो टॉक्सिफिकेशन जो हो चुकी है, वो जो जहरीले मादे बन चुके हैं, वो तो हमारे पेट में जाके वो हमारे जिस्म को नुकसान दे सकते हैं ना। जब दूसरी जानिब पहुंचे तो वहां भी कुछ यही हाल था। और जगह आ गए जी, लेकिन यहाँ पे कुछ बदमाशी बहुत मुझे नजर आ रही है। बड़ी हैरत है भाई, बड़े बैठे हुए हैं। ये देखें यहाँ भी यही है, जमीन पे रखा हुआ है, जमीन पे सारा माल तैयार हुआ है। ये कौन, ये देखें झाड़ू छीके, अंदर जाओ तो छीके आती हैं जी। इधर आओ, ये क्या चीज़ है? ये कौन सी मिर्च है भाई? ये लंबी मिर्च है सर। माल का है इसका? क्या क्या मिक्स कर रहे हो उसमें, दिखाओ। कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा, सारा 2 नंबर माल, सब चीज़ों में मिलावट। और ये बोरियों के हाल है, बोरियों से इनकी चीज़ें पता चलती हैं। सली गली सड़ी मिर्चों में मसाले तैयार होती है। ये ज़रा खोलिएगा, ये दिखाओ ज़रा, ये निकालो, ये देखें शदीद प्रॉब्लम होती है। ये सारा कचरा उठा के इसको उसमें डाल देते हैं, वो पिस जाती है और उससे बन जाती है। कोई चेक करने वाला ही नहीं है। गला सड़ा माल वहां मौजूद था जिससे मसालों की तैयारी का अमल हो रहा था। ये देख सकते हैं आप, सारा कचरा इधर आओ, सब कचरा है इधर, सब कचरा है। खोलना शुरू करूं बोरियां? ये कचरा है, हाँ या ना? ये कचरा तो नहीं है ना? खोलो उसको जरा, अब इधर खड़े रहो, खोलो। अब इसने का कचरा नहीं है, ये हमारी मिर्च है। अच्छा, ये मिर्च इस्तेमाल करते हो ना? ये कचरा है। अभी ये तुम बोल रहे थे ये तो कचरा नहीं है। और क्या क्या कचरा है? ये क्या है? कचरा है क्या है ये तो मिर्च है। ये इस्तेमाल करते हो ना? साफ करते हैं सर। कहाँ साफ करते हो? दिखाओ जगह, छानी वगैरह। आओ दिखाओ, कहाँ है छानी से कैसे साफ करते हो? कैसे छानी से साफ कैसे करते हो? और जो उसमें मट्टी और गंदगी लगी हुई है, छानी करते हैं। नहीं तो छानी करने के बाद अच्छा एक ये तरीका होता है कि इस तरह जमीन पे मिर्चें रखी हुई हैं? मिर्चें तो जमीन पे ही रखे, सूखेगी कब? गीली है ये। अच्छा, गीली है तो कैसे सूखेगी? मुझे बात बताओ, फूड डिपार्टमेंट तुम्हारे पास कितनी दफा है? लाइसेंस है तुम्हारे पास? लाइसेंस होगा। कहाँ है लाइसेंस? दिखाओ। अभी तो नहीं है, सेठ के पास होगा। ये आपके सामने सारी सिचुएशन है। ये क्या है? हल्दी है, साबित हल्दी। देखने वाला खुद फैसला कर लेगा भाई, अवाम को अक्लमंद है। हरीश, मुझे एक बात बताओ। हाँ सर। जमीन के ऊपर खाने की चीज रखते हैं सर? सुखाएंगे कहाँ बताओ? आप एक प्लास्टिक रख ले। क्या तुम्हारी जमीन पे चूटियां नहीं चलती? चूटियां तो चलती, वो उसमें नहीं जा सकती। वहां तो ऐसा लग रहा था जैसे पैरों से मसालों को तैयार किया जा रहा है और उन्हें इस बात पर कोई मलाल नहीं था। वो तो कह रहे थे कि सब ठीक है। हाँ, अब ये देखो, ये मेरे पैर है, ये मेरे पैर है। मजदूर काम करेगा ना सर? मजदूर पे चल के काम करता है, काम नहीं करेगा। यहाँ मसालों और मिर्चों के अलावा कलर भी मिलाया जा रहा था, जिसकी एक मिसाल उस वक्त हमारे एक नुमाइंदे ने दी। मिर्चें डाली लेकिन इतना लाल कलर हो गया है कि जो है ना, हमें पता नहीं चल रहा है कि ये कलर है या मिर्च है।
कौन सा कलर इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा टेक्सटाइल वो हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और एक बड़े लेवल पे आपके सामने ये यहाँ पे चक्कियाँ चल रही होती हैं, इनका चेक इन बैलेंस आज तक ही नहीं हुआ। मिर्चों को पानी में डालकर पी गया, यानी इसमें मिर्चों की मिकदार बहुत कम थी। ये क्या है? ये पानी बनाया हुआ है, शरबत है पानी। बिल्कुल तुम्हें लग नहीं रही मिर्च? नहीं लग नहीं, मुझे तो नहीं लगी। वहां से यह भी मालूम हुआ कि ये मसाले बहुत सी जगहों पे सप्लाई किए जाते हैं और इनकी सरपरस्ती बहुत से लोग करते हैं, तभी इन्हें किसी बात का डर ना था। कहाँ सप्लाई देते हो तुम? ये हमारे शदाकोट से लेकर आते हैं, यहाँ पिसवा के ले जाते हैं। शदाकोट से तुम लाते हो? जी हाँ। तुम भी यही काम करते हो? क्या चीज़ का? मिर्चों का। वो दुकान है हमारी, सेठों की दुकान है। अच्छा, तुम भी यानी कि मिले वो उस काम में? हाँ, ये भी मिला भाई। यही चीज़ शदाकोट जा रही है, यही चीज़ सब जगह जा रही है। और मज़े की बात है यार, मानने को तैयार ही नहीं है और कि भाई ये कुछ गलत है। इनके लिए बड़ा नया है कि जी कभी मीडिया इस तरह आया है, इन पे नहीं आता कोई। यहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं है। ये जो चीज़ है ना यहाँ पे, इसे प्लास्टिक पे रख के बिछाते हैं। ठीक है सर। ठीक है? ठीक है सर। कि मैं एक तुम्हें चीज़ बता के जा रहा हूँ, फूड डिपार्टमेंट को तौफीक नहीं हुई। ठीक है, ठीक है। जो माल सुखा रहे हैं उसको ऐसे ज़मीन पे खुला नहीं रखते। चलो सही है, प्लास्टिक नीचे रखिए। प्लास्टिक पे। और जिन चीज़ों से आप उसका वो करा रहे हैं उनको भी देखें कि उनकी अपनी क्या हाल है, उनको भी सेट करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। लोगों को बताने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप इस तरह ओपन इन्वायरमेंट में क्रश की हुई मिर्चें खाएंगे तो इसके बहुत सारे हेल्थ हैज़र्ड्स हैं। क्योंकि आपको पता है मिर्चें बहुत कॉमनली यूज़ होती हैं, इसका एक सिजलिंग और बर्निंग इफ़ेक्ट है। हम कुक फॉर्म में भी यूज़ कर रहे होते हैं, हम रॉ फॉर्म में चाट में स्पाइसेस के तौर पर डायरेक्ट स्प्रिंकल करके भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो इनको जो है इनकी भी क्वालिटी जो है वो अप टू द मार्क और अप टू द स्टैंडर्ड होनी चाहिए। सब स्टैंडर्ड क्वालिटी को नहीं यूज़ करना चाहिए। कुक करके तो किसी हद तक इसमें माइक्रोबियल या फंगल लोड कम हो जाएगा, लेकिन जो हम रॉ फॉर्म में खा रहे होते हैं उसके पॉइजनिंग इफ़ेक्ट हैं, डायरिया कॉज कर सकता है, इंटेस्टिनल इन्फ्लेमेशन हो जाती है और अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट या प्रॉपर क्योर नहीं होगा तो इट मे लीड्स टू कैंसर एज वेल। उसके अलावा ये है कि अगर इसके अंदर डर्ट, गंदगी, धूल, मिट्टी है तो किडनी स्टोन बहुत ज़्यादा कॉमन है। आपको पता है आजकल पाकिस्तान में हर दूसरे बंदे को किडनी स्टोन या गॉल स्टोन डायग्नोज हो रहे हैं। तो उसकी ये सब रीज़न है क्योंकि हम इन्हें रॉ फॉर्म में खा रहे हैं। सब स्टैंडर्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है। तो वी नीड टू लॉन्च एन अवेयरनेस प्रोग्राम। लोगों को आगाही देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोग खुले मसाले इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि इनकी प्राइस कम है, इजीली एक्सेसिबल है। तो हम कहते हैं कि बजाय इसके कि वो एक एक्सपेंसिव चीज़ ले लें लेकिन अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। खैर, हमने अपना काफिला तीसरी जानिब बढ़ा दिया। यहाँ का हाल भी कुछ निराला ही था। आ जाए जी, अंदर आ जाए। ये भी चक्की है एक, और एज इट इज़ सारी सूरत हाल आपके सामने ही है। क्या सूरत हाल है, क्या यहाँ पर प्रोसीजर है। यहाँ तो गाय और इसका गोबर भी मौजूद था जो मसालों के साथ साथ रखा था। अब ये बात तो तय थी कि इनके मसालों का क्या हाल होता होगा। कलर्स हमें यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और काफ़ी कलर यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं। इसमें और इसमें कितना फ़र्क है ये देख। हाँ, ये आप देख सकते हैं कि क्वालिटी का फ़र्क है ना। बाहर लेके चलते हैं, दोनों के सैंपल ले आए, फ़र्क आपको नज़र आएगा। 1 नंबर और 2 नंबर का भी यहाँ पे हिसाब होता है। सबके पांव मसालों में तर थे। जंग आलू चीजों से माल को उठाया जा रहा था। मसालों की सूरत भी आपके सामने है। ये देख सकते हैं आप, दोनों के कलर में फ़र्क है क्योंकि वो एक में कलर माल मिल चुका है और एक में नहीं मिला है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये जो माल आप लोगों के अंदर सूख रहा है, आए जरा मैं आपको दिखाऊं। इसको प्लास्टिक पे रखे क्यों नहीं करते? ये मार्बल लगा रखी हमने इसीलिए। मार्बल मट्टी नहीं है, सारे लोग चल रहे हैं, उस पे आ रहे हैं। मट्टी नहीं, जमीन है। अब इन लोगों को ये बात कौन समझाए कि इस तरह खाने पीने की अशिया को तैयार नहीं किया जाता, क्योंकि इनके नजदीक सब ठीक था। सारा गर्द वाला माल है। तुम लोगों ने एक्सपायर माल रखा हुआ है क्या? एक्सपायर क्या पता, एक्सपायर ही है और क्या ये पूरी उस पे कब से हालत देखो इस जगह की क्या है ये। इतना गंदा माल सफाई कर देना, इसकी छानी लगाते हैं इसकी। यार बस यार आप बनाओ, आप क्या लो यकीन नहीं करो तो क्या उतना बनाओ जितना बने। सारी गली सड़ी मिर्चें आ रही है, गली सड़ी मिर्चें। ये देखो यहाँ पे जाले लगे हुए, तुम कब से इधर आए नहीं हो। तुम बात सुनो, इनकी सफाई नहीं करते।
नहीं करते ना, मुझे पता है नहीं करते, नहीं करते गोदाम में ना नहीं करते तुम बाबा। वो देखो वो क्या है? मेहंदी का बंद पड़ा। मेहंदी का बंद पड़ा या किसी का बंद पड़ा? इधर से तो मिर्चें ले लेके जाते हो, तुम्हारी मिर्चें तैयार होती हैं इधर, ये क्या है? तो ये पैकिंग क्यों हो रही थी? लेकिन अगर पैकिंग पे नजर डालें तो इससे अच्छी पैकिंग देखने को नहीं मिलती। लेकिन जिस तरह इन मसालों को तैयार किया जाता है वो आप खुद मुलाहिजा फरमा सकते हैं। इसमें नहीं हो रही, आप देख लो, आप इस पे जाले लगे, ये पैकिंग क्यों नहीं हो रही थी? इसके अंदर सही काम है इसलिए बंद। पर पैकिंग कैसे हो रही? अब ये जब है ना, जब लगाते हैं इसकी सफाई करके फिर अच्छा, इसमें जाले लगे हुए, कब में झूठ बोलने वाले लोग मुझे बहुत बुरे लगते हैं। इधर आओ भाई, अच्छा हटियो, अब हटो, मैं दिखाऊं ये क्या है। अब इसमें मिर्चें पैक हो रही हैं, अभी मैं उसके ऊपर चढ़ूंगा, उसके ऊपर सजा गंदगी होगी, उसके ऊपर सजा गंदगी है। हम करेंगे, खुद हमारी लेबर साफ करेगी बस। तुम्हारी लेबर खुद तो साफ नहीं करती, यहाँ पे इतने जाले लगे हुए। आप जरा इधर आइएगा, आप थोड़े मुझे माशाल्लाह बड़े लगे लग रहे हैं। ये कह रहे हैं हम इससे मिर्चें निकालते हैं, लेकिन ये सफाई करनी चाहिए ना। सर ऐसा ना कि जब इस पे हम मिर्चें निकालते हैं उससे पहले सफाई। लेकिन ये तो अभी कह रहे हैं इससे मिर्चें निकालते हैं, लेकिन इस पे जाले जम गए। नहीं आप राइट, ये तो गलत, आवाम की आजादी हो जाएगी ना। नहीं पहले हम जब इसको मतलब काम करेंगे तो इंशाल्लाह इसको सफाई ना। इस पे आप ये देखें ना, बिल्कुल सही, कितने जाले जमे। अब ये मशीन चलेगी फिर गलत है ना, मक्खियां घुस जाए अंदर। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। यहाँ बहुत गंदगी है, मैं ये दिखा रहा हूँ, ये देखिए जाले जाले जाले, चारों तरफ जाले नजर आ रहे हैं। तो इस चीज को आप थोड़ा जरा मैनेज करवाएं ना। यहाँ तो फूड डिपार्टमेंट आता नहीं है। हाँ, तो उस कमी को दूर करने के लिए आप लोग जरा इसको चेक करें, और ये बोरियों में मत डाला करें भाई। इधर आओ जरा, मजबूत होता चक्कर में जहर खिला दो। अब ये देखो यार, ये मिर्चों से मिर्चें तैयार हो जाती हैं। इन जगहों को इस तरह क्लियर करो ना कि तो मुझे खंडरात लग रहा है। अगर मिर्ची होगी तो मेरे आंसू आएंगे, ठीक है, या मेरा मुंह गंदा होगा। हाँ भाई ये मेरी बात सुनो, ये जो आप कह रहे हो मेरे भाई, अगर मिर्ची आप ये खाली में आती है वो भी लगती है। अगर देखो सालन में मिर्ची डालते हैं तो मिर्ची के लिए मैंने खाई है ना, मैं खाई है। तो अभी तो मैंने खाने में नहीं, मैंने अपने मुंह में डाली, अपने मुंह में डायरेक्ट डाल ली। चलो इन चीज़ों को आप चेंज करें यहाँ पर। मैं आप लोगों को चीज़ दिखाऊँ, वहाँ पे कह रहे थे सुखाते कैसे हैं। अगर आप सुखाना चाहें तो इस तरह प्लास्टिक रख सकते हैं, वो ज़मीन पे रख के सुखा रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये ज़मीन पे रख के सूखेगी, और फावड़ों से और वो बेलचों से इससे होगा, ऐसे नहीं होता। तरीका होता है प्लास्टिक रख सकते हैं अगर आप नीचे अपना रखना चाह रहे हैं। क्योंकि मैं एक बात बताऊँ, देखिए ये जो गोबर पड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें पड़ी, यही खाने की चीज़ें हो रही है, तो ये गलत होता है। ज़रा जरासीम उठते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। कुछ हमारे में कमी है, इंशाल्लाह उनको नेक्स्ट टाइम दूर करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, तो इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल सर, इंशाल्लाह ताला इस चीज़ का, क्योंकि दूसरी फैमिलियाँ, हमारी फैमिलियाँ, हम लोग खाते हैं, ऐसी सोच रहे। यहाँ बड़ा कसूरवार शहर सक्खर के फूड डिपार्टमेंट को ठहराना चाहूंगा। जाहिर सी बात है, जब इन लोगों को चेक ही नहीं किया जाएगा तो उन्हें इस बात की अहमियत का अंदाजा कैसे होगा। क्या सक्खर शहर में फूड डिपार्टमेंट का कानून लागू नहीं होता, या फिर मामला कुछ और है? बहरहाल कराची आने के बाद हमने यहां के फूड डिपार्टमेंट से इन तमाम सूरत हाल पर बात की। हमारे एक रिक्वायरमेंट्स होती है, जो कि हमें जहाँ भी वर्कर्स वगैरह काम कर रहे होते हैं वहाँ पर उसको एक रिक्वायरमेंट्स देते हैं। उस रिक्वायरमेंट्स को उन पे अमल करना उनको बहुत ज़रूरी है। और मेन जो है, उनका जो स्टाफ वहाँ काम कर रहा है उसका मेडिकल फिटनेस होना लाजमी है। वो किसी भी कोई भी बीमारी वगैरह उसको नहीं होनी चाहिए। और जो लोग भी इस किस्म का काम कर रहे हैं, हम तो उसको बिल्कुल इजाज़त नहीं देते, बल्कि हमें तो बिल्कुल हिदायत ये है कि जहाँ भी इस किस्म का काम हो रहा है उस फैक्ट्री से उसका तमाम स्टॉक सीज़ करके और उसका सैंपल्स वगैरह लेके लैब में भेजा जाए, उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए, और ऐसे शख्स को कोशिश ये की जाए कि कारोबार करने ना दिया जाए। कुरान में भी इस चीज़ का मौजूद है कि मुसलमान जो है वो हलाल और पाकीज़ा चीज़ें खाए, लाजिम है। हलाल है, लेकिन अगर पाकीज़ा नहीं है तो इस्लाम भी हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। तो फिर ये हम इस किस्म का काम क्यों करें या किसी को क्यों करने दें? इसके खिलाफ कार्रवाई तो यही है कि जी हमारे फूड इंस्पेक्टर्स जाते हैं, सीनियर डायरेक्टर्स एक टीम तश्कील देते हैं और उस बाकायदा हम उस फैक्ट्री का विज़िट करते हैं, और वहाँ से हम सैंपल्स कलेक्ट करके अपनी फूड लेबॉरेटरी में
डिपॉजिट करते हैं एनालिसिस के लिए। फूड लेबॉरेटरी की जब रिपोर्ट आती है तो उसके ऊपर हम मज़ीद कार्रवाई करते हैं। अगर उसको वो नॉन जेन्युइन डिक्लेयर करते हैं तो फिर हम उसको प्रोसिक्यूट करके मुकामी अदालत में जमा करा देते हैं और उसका तमाम स्टॉक को हम सीज़ करके अपने ऑफिस में जमा करा देते हैं स्टोर के अंदर, और जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता तो वो माल वहीं रहता है स्टॉक। और उसके बाद अगर वो अनफिट होते हैं, अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन होता है, तो हम उसको बाकायदा डिस्ट्रॉयर करने के लिए फिर लेटर लिखते हैं, उसको हम बाकायदा ज़ाया कर देते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दें, क्योंकि इंसानी ये ज़िंदगियों से खेल रहे हैं ये लोग। इनको तो कारोबार करने की इजाज़त ना चाहिए, बल्कि मुकामी इंतज़ामिया को भी चाहिए कि इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई करे। फूड डिपार्टमेंट भी अपने कार्रवाई कर रहा होता है, मुख्तलिफ इदारे हैं वो भी कि इसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर करें। मैसेज तो मैं चैनल के हवाले से ही आवाम को देना चाहूँगा कि माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपका बड़ा कोऑपरेट है हमारे साथ भी और मीडिया का हमारे साथ भी है। आप हमें बहुत सी जगहों की निशानदेही करते हैं, ये हम आपके इसके लिए मशकूर भी हैं कि आप हमें ऐसी जगहों की निशानदेही करते हैं ताकि हम उस पर कार्रवाई कर सकें। हमारे लिए भी इसमें आसानियाँ पैदा होती हैं। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आवाम की आगाही के लिए, ताकि आवाम को ये पता लग सके कि जो मसाले वो इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी तैयारी का अमल कैसे होता है। और यहाँ हुकूमत सिंध से दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा इन चीज़ों के ऊपर एक्शन लें और सक्खर शहर में मौजूद फूड डिपार्टमेंट को नींद से जगाएं, ताकि वो अपना काम दयानतदारी और ईमानदारी से अंजाम दे सके। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगले तो फिर हाजिर होंगे टारगेट के किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को याद दीजिए। अल्लाह ने के बाद।